पापा ये इंसानी बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? अब तो कहते हैं ना कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे बच्चे आपस में पढ़ाई नहीं करते। क्या? ओह, इसके दिमाग में तो मैन्युअली भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो, ये है ल। इसकी ऐसे नाक पकड़ के ऐसे ऊपर चिपका दो और ऊपर से ऐसे थप 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 करो ना, तो ये बन जाता है प। समझ गया? लड़ाई नहीं, पढ़ाई। पढ़ाई। मस्तान, आपकी पाठशाला में हेमंत को जिंदगी में पढ़ाना। हाँ, आप फिलहाल हम शिशिर पे ध्यान दें, उसके बारे में सोचें। एक बात ध्यान से सुनो, जिस स्कूल में प्रीतेश पढ़ता है वहां बिल्कुल नहीं जाएगा शिशिर। हाँ, शिशिर और हमारी नन्ही मुन्नी ग्रीष्मा दोनों नहीं जाएंगे। ग्रीष्मा? हाँ, हमारी 333। आप बोली थी ना कि अगर वो यहाँ होती तो उसका नाम ग्रीष्मा होता। हाँ, वो है नहीं ना यहाँ बेटा। लेकिन वो तो आज यहाँ नहीं है। नहीं, वो कल भी नहीं होगी। हाँ। पहली बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे सर पर, उस बेचारी को तो कम से कम बख्श दो। चलो, बहुत रात हो गई है। वर्षा, लाइट्स बंद करो। चलो सोने चलते हैं, चलो। एक मिनट पापा, हाँ, हेमंत भैया वो वाला मुस्कुरा रहे हैं। हेमंत की 3 टाइप की मुस्कुराहटें हैं। एक, जब वो शरद को चिढ़ाता है, नो करता है। दूसरी, जब वो गलत जगह पर प्रकट होकर ही करता है। और तीसरी, उसके बारे में तो मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है। हाँ पापा, वो वाले ही है। बसंत, ये तो ये छुपकर कोई बड़ा कारनामा किया है। वो वाली ही स्माइल दे रहा है। भैया याद कीजिए, हेमंत ऐसे ही मुस्कुराकर भागा था और हमसे छुपकर हट परिवार का सारा फर्नीचर कचरे में डाल दिया था। अरे मेरी अरे बाबा, ये मेरी, ये देखो। क्या गिरा? अरे क्या गिरा? अरे फर्नीचर कहाँ गया? तो बरोबर। अरे बात थोड़े टाइम पहले तो था तो गया किधर? क्या पता। अरे क्या? हे भगवान, कांगारू घोटाला। आपका फर्नीचर तो मैंने कचरे की गाड़ी में डाल दिया। क्यों? भद्रेश अंकल ने कहा था पूरे कॉलोनी का कचरा साफ कर दो। हाँ तो और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे घर के झूले को छोड़ के सारा फर्नीचर कचरा है। इतने कच्चे। अरे बाबा चल चल। अरे बात धूप कितनी है, सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। अरे बाहर बारिश हो रही है। तो छाता निकालना पड़ेगा। अरे तू छोड़, चल भाग भैरवी भाग। अरे इस तरह चल चल चल। अब भाभी, नहीं, आप पूछो भैया। आप पूछिए। अरे पूछिए ना। शिशिर, भैया क्या किया आपने? बखाओ यखा।
-426, -426. 333, 333, 333, 333. -426, -426. हेमंत, हेमंत. हिंदी, हिंदी. तुम कैसे नहीं, तुम कैसे हो? ये होता है ल, ल के ऊपर से चोटी खींचो तो होता है वो. मैं भी अच्छा हूँ. क्या हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है? यहाँ मैं बहुत थकेली हूँ। हम भी यहाँ बहुत थकेले हैं. मम्मी पापा तो तुम्हें मिस करते हुए ऐसे चुप चुप के बहुत रोते हैं ताकि मैं उन्हें कंपनी ना दे सकूं. तुम यहाँ आ जाओ ना. हाँ, पर कैसे? तुम यहाँ आओगी हाँ, तो पहले यहाँ आने का पता तो समझ लो. मैं बताता हूँ. पहले तुम स्पेसशिप में बैठना. ऐसे करके पृथ्वी पे आना. रुको, मैं अभी आता हूँ. सनशाइन कॉलोनी. शाबाश. मैंने हमारी नन्ही मुन्नी 333 को यहाँ बुला लिया है. और वो कल सुबह सनशाइन कॉलोनी के गार्डन में पहुंच जाएगी. को क्यों बुलाया तूने? ठीक से जवाब देने तो हाथ तोड़ के पाँव में दे दूंगी. भाभी भाभी भाभी, लॉजिकली देखा जाए पाव तोड़ के हाथ में दिया जाता है. तू चुप बैठ. और उस पाव को सब्जी में डुबो के खाया जाता है. यम यम. ए पत्थर. ये पत्थर? हाँ, हमारा भगवान पत्थर का है ना. तो चुप बैठ. सुबह सुबह आप ही तो कह रही थी कि काश मेरी बेटी यहाँ होती. कितने दिन हो गए उसे देखे हुए. उसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल टोंग 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 करता है. हो गया कांटेक्ट हो गया. शाबाश. सुना तुमने? सुन. क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? तुम्हारा चेहरा पिघल रहा है. मैं खुश भी हो रही हूँ और परेशान भी. हाँ भाभी, लॉजिकली दोनों एक साथ नहीं हो सकते. मम्मी आप एक काम कीजिए. आप खुश हो जाइए और पापा आप परेशान हो जाइए. बेटा वो बताने की जरूरत नहीं है. जब से तू आया है ना हमारे साथ यहाँ पर, तब से परेशान ही हूं मैं. और मैं तब तक प्रार्थना करता हूँ, हे पत्थर वाले भगवान, मेरी नन्ही मुन्नी 333 की रिक्शा करना. नहीं बेटा, वो प्रार्थना मैं करूंगा शरद भगवान से कि हमें यहाँ से भागने के लिए हमारे लिए रिक्शा करना. लेकिन लॉजिकली देखा जाए 6 लोग एक रिक्शा. अरे तुम्हारा लॉजिक. इस बार हमें एक सोचना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि 333 यहाँ किसी भी वक्त पहुंच जाएगी.
भैया लॉजिक लगाइए लॉजिक। उसके यहाँ पहुंचते ही हम उसे फॉर्मूला 070 दे के इंसान का रूप दे देंगे। क्या हूं? किस इंसान का रूप देंगे? ये जो हमने 5 इंसानों के रूप लिए हैं वो इस शहर में रहते ही नहीं। बहुत सोच समझकर रिसर्च करके इंसानी वीडियो देखकर हमने ये 5 इंसानी रूप लिए। हाँ तो वो टाइम बॉम्ब में टिक 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 कर रहा है ना। कहीं हमारे हमशक्ल हमारे सामने आ गए तो? तुम्हें उस बात की चिंता है? नहीं। वो देखा जाएगा। देखो 333 जैसे ही यहां आती है हम उसे सबसे पहले घर के अंदर लेंगे और उसे तुरंत यहां से भेज देंगे। पसंद मेरी बच्ची। हाँ मेरी भी बच्ची है। एक काम करते हैं 333 यहां आते ही सबसे पहले मैं उसे गले लगाऊंगा। वापस सब ठीक हो जाएगा। अब तिंचा मत कीजिए। क्या मत कीजिए? तिंचा। तिंचा नहीं, हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं ना, तो मैं पुदीना डाल के अदरक डाल के 5 चा करता हूं। 3 चा कैसे होगी? हाँ 5 चा करूंगा फिर हम सब करके पिएंगे। भैया 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 चा थोड़ा प्लीज थोड़ा लॉजिक लगाइए ना। आपको 6 चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि अब 333 भी आ रही है ना। हेमंत को ना चुप ना। नहीं आपको नहीं। अब हम सब मिलकर उसे आराम से डांट लेंगे। अब फिलहाल हम इंसानी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना वो हमारे 333 की रक्षा करे। रिक्शा ऐसे करके। ये भाई चुप ना। आ गई हमारी 333 आ गई। मेरी नन्नी मुन्नी। शरद यही से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और सबसे पहले उससे अपने पापा का प्यार देना। हाँ बेटी के लिए उसका पापा। पापा कॉलोनी में कोई जग जाए उससे पहले हम स्पेसशिप को अंदर ले लेते हैं ना। बहुत अच्छी आइडिया है। बालकनी से तौलिया नीचे गिरता है ना, हम जाकर भगाएंगे। क्या हवा तेज चल रही थी इसलिए तौलिया नीचे गिर गया, वो लेने आ गए। ऐसे करके वापस आए। पापा पूजा अंकल के घर के बाहर वाली लाइट ऑन हो गई। मैं ऑफ कर गया था। इसका मतलब ओझा अंकल भी बाहर आने वाले, तो मैं उन्हें भी ऑफ कर गया था। एक मिनट शरद, इधर शरद जल्दी से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और शिशिर तुम देखो वो क्या कर रही है, कैसी है। जल्दी क्या कह रही है वो? भैया बोल रही हिंदी हिंदी। मेरी बेटी पापा मैंने सिखाया है, तूने ना। चुप बैठो आप लोग। शरद पूछो उससे वो कैसी है। आ ई और टिंगा टिंग टिंगा टिंग टिंगा टिंग क्या हो रहा है उसे? पूछो क्या हो रहा है। टिंगा ना। भैया हवा का प्रमाण कम हो रहा है, उसे थोड़ी थोड़ी घुटन महसूस हो रही है। शरद उसे को फिक्र न करे, मैं आ रही हूँ। अरे रुको, रुको नहीं। अगर तुम्हें और
अगर 333 को बाहर स्पेसशिप के पास किसी ने देख लिया ना तो हम सब नई मुसीबत में फंस जाएंगे। तो मैं छोटी होके उसे लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ? पागल हो गई हो? ऐसे ऐसे छोटी बनकर बाहर जाओगी ना तो वो पेपर वाला या फिर दूध वाले के साइकिल के नीचे कुचली जाओगी तुम। हाँ, या फिर वो बिल्ली आएगी और म्याऊ करके उठा कर लेके जाएगी अपने बच्चों को खिलाने। वसंत मेरी बच्ची। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम बड़ी हो जाओ। चलो चलो। हाँ वसंत, वसंत मेरी बच्ची। नहीं नहीं तुम लोग क्या है? मैं तो दिखाई नहीं दूंगा ना किसी को, क्योंकि मुझे इनविजिबल होना आता है। ये देखिए, मैं फटाफट जाकर 333 को लेकर आता हूँ। अरे इसका सर गायब नहीं हुआ। तुम लोग बात बताओ, यही रुको। हेमंत रुक जाओ। हेमंत रुक जाओ। 333 हेमंत ऐसे नहीं आ सकता। तू पूरा हो जा हेमंत, पूरा हो जा। पूरा हो जा। यहां से आ रहा है हेमंत, पीछे छुप। मेरे पीछे छुप। मैं वसंत घोटाला। कहां जा रहे हो? पान और कुल्फी खाने। कुल्फी और पान खाने तो रात को जाते हैं। हाँ तो अभी अंधेरा ही है ना। तो अरे 5:45 कोई कुल्फी और पान खाने जाता है? आपके पास है, मेरे पास है। अरे पर हमारे हाथ में तो है। थोड़ी खराब हो गई है। हेमंत, ये बोलते हैं। वो मैंने हेमंत की आवाज निकाली। क्या है? वो बाप बेटे की आवाज मिलती जुलती होती है ना आप लोगों में, मतलब हम लोगों में तो। हाँ ऐसे बात तो सही है। अरे आइए आइए। वो आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? मैं तो वॉक लेने जा रहा था। तो जल्दी जाइए वरना वॉक खत्म हो जाएगी। अरे वॉक दुकान में मिलने वाली रबड़ी और जलेबी है जो खत्म हो जाएगी। हेमंत, तो हेमंत की आवाज। मैंने निकाली। बिना मुंह खोले? मन में हंसा मैं। पर हमारे कानों ने थारे मन की आवाज कैसे सुनी? मेरा मन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तो वो आवाज भी जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो आपको सुनाई दी। कैसे? आप सुनना चाहेंगे? सुनिए। चलो हंसो हेमंत। हेमंत हंसो। हेमंत हंसो। हेमंत